हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऊगी प्रो क्लासेस में। अगर आपने गणित में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि गणित में मैं कैसे पास हूँ, तो आज अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपको गणित में पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं यहाँ पर जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वही ट्रिक आप फॉलो कीजिएगा, आप मैथ में 100% पास हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी इसको पेपर को देखिए, आपके एग्जाम कैसा होता है, इसी आधार पर आप अपने एग्जाम को और अच्छा बूस्ट कर सकते हैं और अच्छा अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। उसके बाद इस पेपर को सॉल्यूशन करूंगा और उसके बाद मैं बताऊंगा, उसका आपको प्रूफ भी दूंगा कि यह पेपर आप में कैसा पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कहाँ से कितना नंबर पूछा जाता है। जैसे कि मैं देखूं, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी संख्या पद्धति से। अगर हम संख्या पद्धति से देखें तो 5 नंबर आपका संख्या पद्धति से पूछा जाता है, जिसमें से आपको केवल क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर आपको मैथ में पास होना है तो सिंपल तरीके से आपको परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है इसको पढ़ लेना है, और उसके आपको कम से कम 10 क्वेश्चन को हल कर लेना है। 10 क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो मैं 100% दावा के साथ करता हूं कि यहाँ से आपका 5 नंबर क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बहुत ही सरल होते हैं, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं और अच्छे से लगा लेते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगर तब भी कुछ नहीं समझ में आता है तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह इसको बार बार हल कीजिए ताकि वो समझ आ जाए, यानी रटा जाए। तो यहाँ से आपका 5 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बीजगणित से आपका टोटल 18 नंबर पूछा जाएगा। बीजगणित में आपको केवल क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण को पढ़ना है, द्विघात समीकरण को, समांतर श्रेणी के। यहाँ से आपको समांतर श्रेणी से 5 क्वेश्चन को हल कर लेना है, द्विघात समीकरण से 5 क्वेश्चन हल कर लेना है और रैखिक समीकरण से 5 क्वेश्चन हल कर लेना है, यानी टोटल 15 क्वेश्चन आपको केवल हल कर लेना है। इसको अच्छी तरह से 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छी तरह से हल कर लीजिए, जब तक आपके दिमाग में न बैठ जाए। यदि इन तीनों टॉपिक में से आप 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल कर लेते हैं और बार बार क्वेश्चन को हल करते हैं तो यहाँ से मैं दावा के साथ करता हूँ कि यहाँ से आपका 10 नंबर फिक्स हो जाएगा और 5 नंबर वहां से यहाँ से आपका 15 नंबर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति आता है। निर्देशांक ज्यामिति जो कि इसमें बहुत ही सरल होता है। निर्देशांक ज्यामिति में केवल एक चैप्टर आपको पढ़ना है। क्या करना है, इसमें आपको निर्देशांक समझना है कि x अक्ष और y अक्ष क्या होता है और x अक्ष और y अक्ष के बीच की दूरी को आपको ज्ञात करना है। बस इतना ही पढ़ लेना है। तो यहाँ से 5 नंबर में से आपका 3 नंबर या 4 नंबर आपका 100% आ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका बहुविकल्पी हो जाएगा और 2 से 3 नंबर आपको यहाँ से दूरी ज्ञात करने के लिए मिल जाएगा। तो उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, यानी उसको रट लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ से 5 नंबर में से 3 से 4 नंबर मिल ही जाए। अगर कैसे मिलेगा तो मैं आपको पेपर में दिखाने वाला हूँ, अभी हल करने वाला हूँ, ताकि आप समझ जाएंगे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है और आप कैसे पास हो पाएंगे। उसके बाद आपका आता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपके 12 नंबर पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से 12 नंबर पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको केवल क्या करना है, जो मान दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मान आपको केवल याद कर लेना है। और ऊंचाई दूरी से आपको कम से कम 3 क्वेश्चन यहाँ से हल कर लेना है और 5 क्वेश्चन यहाँ से हल कर लेना है। जब इन सभी को हल कर लेते हैं तो यहाँ से 12 नंबर में से आप कम से कम 8 नंबर 100% पा जाएंगे। यदि इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, बार बार क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, तो 12 नंबर से यहाँ से आपका 8 नंबर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ज्यामिति की बात करते हैं। ज्यामिति जो थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसको आप नहीं पढ़ेंगे। इसको आपको क्या करना है, सिंपली सभी को नहीं पढ़ना है। थोड़ा सा आपको त्रिभुज पढ़ लेना है, समरूप त्रिभुज, वृत्त, इनको आपको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना है, ताकि आपको 10 नंबर में से केवल आपको 3 से 4 नंबर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा बड़ा है। उसके बाद आपको चलना है मेंसुरेशन पर, जहां से आपको 10 नंबर पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में आपको बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और त्रिज्यखंड, इनकी आपको केवल सूत्र याद करना है। क्या करना है, इनमें जितने आपको सूत्र हो, बेलन के आयतन को, क्षेत्रफल को, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को, इसी प्रकार शंकु, गोला, इन सभी के सूत्र को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए इसके 3 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन, इन सभी के 3-3 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से हल कर लीजिए, ताकि आपको इनके सूत्र कैसे प्रयोग किए जाते हैं उसको आपको समझ आ जाए। आप यहाँ से यदि आप 10 क्वेश्चन हल करते हैं अच्छी तरह से, जो पेपर में पूछा गया उसे ही हल करते हैं, तो यहाँ से 10 में से आपका कम से कम 8 या 6 या 8 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आप अच्छी तरह नंबर से प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद सांख्यिकी की बात करते हैं। सांख्यिकी में आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन तीनों में से छोटे छोटे टॉपिक जो है, यहाँ से आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन हल कर लेना है। और प्रायिकता से आपका 2 नंबर आता है, इसको आपको प्रायिकता थोड़ा सा पढ़ लेना है, तो यहाँ से आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर दिया है माध्य, बहुलक एवं माध्यिका, इसको पढ़ने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपको जो 10 नंबर में से 6 नंबर या 7 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
इस तरह से जैसा मैंने आपको बताया यहाँ से संख्या पद्धति से कुछ क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन मान लीजिए 10-10 क्वेश्चन सभी से हल कर लीजिए, इतनी बार हल कीजिए ताकि आपके दिमाग में वो घुस जाए और इसको जैसे ही एग्जाम में आए उसी प्रकार आप एग्जाम में क्या करेंगे, लगा के आएंगे। आपको यहाँ से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ से आप इसी तरह से हल करते हैं तो बचे हुए इन 2 से 3 दिनों में आप 70 में से कम तो 50 या 55 नंबर प्राप्त करेंगे। अगर 50 नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो 45 भी प्राप्त कर लेंगे तो आपके लिए काफी होगा। 45 यहाँ से और 30 नंबर आपके का प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो आपको 75 नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा और मैथ में आप अच्छा स्कोर इस तरह से प्राप्त कर लेंगे। और जो बच्चे अच्छे से पढ़े हुए हैं वो भी इस तरह से तैयारी करेंगे तो उनको जो एग्जाम की तैयारी की लेवल है बहुत अच्छी हो जाएगा और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा पूछा जाएगा, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, हल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुविकल्पी आप में पूछा जाता है 20 नंबर का, तो 20 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्या से आप में दिया हुआ एक संख्या, इसीलिए कहा कि मैंने आपको परिमेय संख्या को थोड़ा सा पढ़ लेना है तो यहाँ से आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे तो आपको क्या करना है, जैसे दिया कि 17/2 के घाते 2 गुणे 5 को दशमलव के बाद कितने स्थान बाद आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन दे तो सिंपली आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 के घाते 2 है यानी 2 2 बार है, 5 एक बार है तो सिंपली आपको 5 को भी 2 बार लिख लेना है और ऊपर आपको 5 का गुणा कर देना है। तो 17 5 यहाँ से 85 हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे क्या है 2 जीरो, ऊपर कितने अंक पर, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, कितने अंक पर, 2 अंक पर लग जाएगा। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कितना सरल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन दे जैसे कि मैंने आपको बताया मेंसुरेशन में एक्स अक्ष की दूरी और वाई अक्ष की दूरी ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से आपका नंबर भी फिक्स हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से एक नंबर आपका फिक्स हो गया। जैसे आपसे वाई अक्ष की दूरी पूछता है तो सिंपली यदि वाई अक्ष की दूरी पूछे तो यक्स का मान बताना है और यक्स अक्ष की दूरी पूछे तो वाई का मान बताना है। जैसे कि जो पहला पद होता है उसे यक्स का मान कहते हैं और दूसरा पद जो होता है वाई का मान कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो दूरी का मान होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि दूरी का मतलब दूरी जो होता है निगेटिव में नहीं होता। इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, तो कोई -3 नहीं लगाएगा क्योंकि जो दूरी होता है निगेटिव में नहीं होता। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन पूछा गया गुणनखंड से, तो गुणनखंड भी आपको पढ़ लेना है क्योंकि बहुत ही सरल है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है क्योंकि ये बच्चों को पता होता है। क्योंकि क्या पूछा है, इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो इसका मतलब लस आपको निकाल लेना है। इसका यदि आप लस निकालेंगे तो सिंपली इसका आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 के घाते 4 और 3 के घाते 2 आ जाएगा। और पूछा इनके घात का योग कर लेंगे, 4 और 2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि देख सकते हैं लस दिया हुआ है कितना, इतना, और मस आपको ज्ञात करना है इसका। तो सिंपली आप इसका मस भी ज्ञात कर सकते हैं या तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, लस एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों को आपको गुणा कर लेना है। 132 गुणे 288 बटे 3168, इसको आप कटा देंगे तो आपका यहाँ से मस भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन पूछा है कि 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है। तो यहाँ पर आपको m का मान ज्ञात कीजिए। जब भी मूल बराबर हो तो सिंपली b² - 4ac का आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। तो इसका मान ए 3 हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। b का मान 12 हो गया, -12 का कितना हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 144, -4 a का मान यहाँ पर 3 है और c का मान कितना है, m है। तो 144 हो जाएगा, -4 12m इक्वल टू 0। तो 12 को उधर भेजेंगे तो 12m बराबर 144 हो जाएगा। जब 144 में 12 का भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं समीकरणों के मूलों का योग दिया है। आपको द्विघात समीकरण ये भी ज्ञात करना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हल कर लेंगे तो यहाँ से आपका नंबर आ जाएगा। तो मूलों का गुणनफल आपको क्या करना है, केवल सूत्र ज्ञात करना है। मूलों का योगफल -b/a होता है और मूलों का गुणनफल आपका c/a होता है। कितना, c/a होता है। तो मूलों का योगफल पूछा है तो मूलों का योगफल -b/a, -b कितना है, 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3, a का मान आपका 5 हो जाएगा। तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन युगपत समीकरण दिया है। तो युगपत समीकरण आप ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर या 3 से 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति से दिया हुआ कि जो कि बहुत ही सरल है। रेखाओं के बीच की दूरी जैसा कि मैंने आपको बताया था वही आपको तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 बिंदु हो गया ए और बी, इसके बीच कोई बिंदु है, क्या कहा है कि 1/8 है और 4 दिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं -4, 2 दिया
दिया है और यहाँ पर 5,6 दिया है। तो सबसे पहले इसके बीच की दूरी आपको ज्ञात करना कि क्या होगा। जब दूरी ज्ञात करेंगे तो x1 + x2/2 होता है यहाँ पर सूत्र। इसका सूत्र पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है x1 + x2 बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए /2 और y + y2/2 ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे -4 और 5 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और y1 को जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, यानी 1/2 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप तुलना कर लीजिए 1/8 और 1/2 आपका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a/8 बराबर 1/2। तो यहाँ का 2 1 का 2 आपका 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a का मान आपका 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन आपका ज्यामिति से दिया हुआ कि जो कि सर्वांशम है। तो सर्वांशम से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ से आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इसको आप कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं कि त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज पर एक ही रेखा पर दोनों कोण बन रहे हैं। कौन सा, एक कोण बन रहा है और एक कोण एक ही रेखा पर बन रहा है। तो तीनों को यानी चारों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। जब कोण बराबर होंगे तो दोनों त्रिभुज ए त्रिभुज और ए बड़ा त्रिभुज क्या होंगे सर्वांशम हो जाएंगे। जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे तो जो भुजा का अनुपात है एपी का अनुपात क्या हो जाएगा एपी। इसको आपको लिखने के लिए कैसे लिखेंगे तो ए पी क्यू क्या हो जाएगा ए पी क्यू सर्वांशम है ए बी सी की। तो यहाँ से जो एपी होगा क्या होगा एपी का अनुपात बटे ए बी बराबर आपका हो जाएगा कितना पी क्यू अपान बी सी। कितना हो जाएगा पी क्यू अपान बी सी। पी क्यू अपान बी सी का मान 1/3 दिया है। कितना 1/3 दिया है। यहाँ से ए पी अपान ए बी बराबर कितना हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा ए पी अपान ए बी बराबर आपका 1/3 हो जाएगा। जो ए बी का मान आप देखेंगे कितना है ए पी और ए बी है। तो सिंपली आपको ए पी अपान ए बी का मान आपको ए पी रख लेना है ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी अपान 1/3। तो इन दोनों का तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा 3AP बराबर आपका हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। तो ए पी को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा आपका 2AP आ जाएगा बराबर पी बी आ जाएगा। तो 2 को उधर ट्रांसफर कर दें, एक पी बी को इधर कर देंगे तो ए पी अपान पी बी अब बराबर 1/2 हो जाएगा। कितना 1/2 यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर इतना दिया है, ए सी बराबर इतना दिया है, बी सी बराबर इतना दिया हो तो बी की आपको माप ज्ञात करना है। क्या करना है बी की आपको माप ज्ञात करना है। जैसे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर समरूप त्रिभुज से पूछा है। समरूपता का नियम से यहाँ पर आपको ज्ञात कर लें। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपली आपको क्या करना है इसका क्या करना है रूट कर देना है। तो इसका रूट कर देंगे तो 4 का अनुपात कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ कि अच्छी तरह से हल कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं त्रिकोणमिति से दिया हुआ कि इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं किससे दिया हो ऊंचाई और दूरी से दिया है। कहाँ से ऊंचाई और दूरी से दिया है। इसको आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यहाँ से इसको आप हल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वृत्त से दिया कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि सूत्र याद करेंगे तो आप अच्छे तरह से हल कर सकते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान क्या हो समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। इसको आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है इसी आधार पर जैसा दिया हुआ है उसी आधार पर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट कर लेना है। जहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं आपको मध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए और उसी तरह से अपनी तैयारी को क्या करेंगे बूस्ट करेंगे। तो यहाँ उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर विस्तृत क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आप में पूछता है तो सिद्ध करने के लिए एक क्वेश्चन आप में पूछा हुआ है त्रिकोणमिति। जैसा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है उसी आधार पर आप क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए और आपके एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर इसी प्रकार आप प्राप्त कर लेंगे। आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा